क्या झारखंड की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? कांटे के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई। आज सत्ताधारी गठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई गई। वहीं राज्य में चल रही सियासी घटनाक्रम के बीच राज्यपाल चेन्नई चले गए। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। बुधवार को बुलाई गई गठबंधन के विधायक दल की बैठक। राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। झारखंड में सियासी गर्मी बढ़ गई है। गांडेय के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं हैं। इस बीच बुधवार को शाम 4:30 बजे सीएम आवास में सत्ताधारी गठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। पार्टी ने सभी विधायक साथियों की बैठक बुलाई है और सहयोगी दलों के भी सभी विधायकों के साथ में ये बैठक है। उस बैठक में हम लोग बैठेंगे और जो वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई है सरफराज अहमद जी के इस्तीफे के बाद, उन परिस्थितियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं इस राज्य के, उन सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो भी निर्णय होगा उस निर्णय से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सियासी सरगर्मी के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। वहीं सियासी गलियारे में चर्चा तेज है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के आसार हैं। हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है। राजनीतिक गलियारे में चल रही इस चर्चा पर जेएमएम ने कहा कि जो हालात बनेंगे उसके मुताबिक पार्टी फैसला लेगी। परिस्थितियां बनेंगी, पार्टी उस पर निर्णय लेगी और जब परिस्थितियां बनेगी उस अनुसार पार्टी रणनीति भी बनाएगी। ये बैठक जो भी हो रही है, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए ये सारी चीजें हम लोगों के द्वारा की जा रही है। सहयोगी दलों के साथियों के साथ में हम लोग बैठ रहे हैं और बैठक के अंदर में जो भी बातें होंगी, जो भी चर्चा होगी, जो भी सुझाव आएंगे, फिर उस अनुसार हम लोग आगे काम प्रारंभ करें। राज्य की सियासी गतिविधियों पर बीजेपी की भी नजर है। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद गांडेय में उपचुनाव की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि सरकार का कार्यकाल 1 साल से कम बचा है। ऐसे में उपचुनाव संभव नहीं है। बीजेपी ने इसे लेकर महाराष्ट्र के मामले का हवाला दिया है। लेकिन अभी जो नया जो परिस्थिति पैदा हुई उसमें अगर इस प्रकार की कोई प्रस्ताव प्रपोजल राज्यपाल के पास जाता है तो ये फिर गलत होगी, क्योंकि वो चुनाव कराना मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल जो चुनाव लड़े क्यों नहीं कराती है, उसका भी कारण है। अगर चुनाव हार गए, यहाँ तो मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं ना 2-2 बजे, तब तो फिर क्या होगी? तो मजाक न हो जाएगी। फिर कहेंगे कि नहीं आप फिर हम एक मुख्यमंत्री को बना देते हैं। वो ऐसा नहीं चलेगा ना। सब कानून के आधार पर ही सब कुछ चलता है। अभी 1 साल बाद चुनाव होने हैं तो इस बीच में लोगों का इस्तीफा लेना, चाहे इस्तीफा दिलवाना, मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का राजनीति झारखंड में करना चाहते हैं। एक नया अध्याय का ये फिर दोहराना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले लालू यादव जी जो जंगल राज बिहार में स्थापित करने का काम किए थे, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो दृश्य फिर बहुत नज़दीक से दिखाई पड़ रही है कि राज पहले भी जंगल राज की ओर बढ़ चुका था, ये राज फिर जंगल राज की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। जनवरी की सर्दी में राज्य की सियासत में गर्मी तेज हो गई है, लेकिन इसी बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई के लिए निकल गए हैं। बताया जा रहा है कि 8 जनवरी को राज्यपाल वापस रांची लौटेंगे, लेकिन चेन्नई जाने से पहले राज्यपाल ने एक बार फिर कहा, जो गलत करेगा उसे संविधान का सामना करना पड़ेगा। I was repeatedly telling you one thing. Those who have done something wrong, they have to face the consequences. Is Raj Bhavan keeping watch on all developments? Raj Bhavan is keeping watch only on one thing, the law and order situation of the state. But unfortunately, it is getting deteriorated. That is painful. So far, nothing has come to my knowledge.
and everything is on the paper only. Let us see. सियासी सरगर्मी के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के 7वें सम्मन पर जवाब दिया है। सीएमओ के कर्मी ने बंद लिफाफा ईडी को सौंपा है। अजीत कुमार ने कहा है कि झारखंड में लालू पार्ट 2 दोहराने की कोशिश की जा रही है। जब नौबत ऐसी आ गई है कि बचना मुश्किल हो रहा है, तो जो पूर्व के बिहार में एक बार इसी तरह की घटना घटी थी और कभी ये सोचा गया था कि यदि मैं नहीं रहूंगा तो मेरी पत्नी सरकार चला ले, क्योंकि यदि कोई दूसरा कोई बैठ जाएगा तो शासन जो है, व्यक्तिगत जो शासन है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का व्यापार इस राज्य में चल रहा है, एज इफ कोई व्यक्तिगत राजपाट इस राज्य में हो रहा है। मैं समझता हूं कि इतने सारे नेता हैं झामुमो के, क्या वो किसी एक मुखौटे के पीछे खड़े हैं? क्या लाभ उनको मिल रहा है? क्या उनके पास जुबान नहीं है? कुछ बड़ा होने वाला है। गांडेय के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने दिया इस्तीफा। विधानसभा सचिवालय ने विधायक का इस्तीफा किया मंजूर। बुधवार को सत्ताधारी विधायक दल की बुलाई गई बैठक। सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से की मुलाकात। सियासी सरगर्मी के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई रवाना। न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश, विपिन, इमरान और अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।